10 दिन में 500 तलाक के केसेस सामने आए हैं। तबाही की तरफ जा रहा है हमारा माशरा। यंग जनरेशन है, उसमें बर्दाश्त की कमी है। ना का मसला ना बनाए किसी चीज़ को, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। थोड़ी सी भी कोई गलत फहमी आ जाए, बंदा अना में आ जाता है। कोई भी रिश्ता हो तो वो चला जाता है। एक दूसरे पे ट्रस्ट करके, अंडरस्टैंडिंग से, मोहब्बत से, प्यार से रिश्ते निभाए जा सकते हैं ना। क्या किया जाए कि ये शरअ कम हो? झूठे वादे करते हैं, मोहब्बत के चक्कर में वो ना करें। पिक्चर देखी और शुरू होगी, बाद में देखते हैं कि सर से गंजा होता है। दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं। अपनी मर्जी की शादी आज तक एंड पे नहीं पहुंचे। माँ बाप के कहने पे शादी करे, इंशाल्लाह डिवोर्स नहीं होगा। पेरेंट्स का बड़ा रोल है इसमें, अपने बच्चों की अर्ली एज से तरबियत करना, फैमिलीज को इन्वॉल्व होकर इन मैटर्स को सॉल्व करना चाहिए। कोई बुढ़ी अगे मुंह मार दी, फिर दी को बंदा अगे मुंह मार रखा। अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है। इस्लाम को अपनाएं, हुजूर की सुन्नत पर अमल करने से, इस्लाम पर अमल करने से, कुरान पाक पर अमल करने से इंशाअल्लाह हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉइंट में खुशामदीद। मुझे कहते हैं आयमान नकवी। मर्द और औरत गाड़ी के दो पहिए होते हैं और ये गाड़ी तभी स्मूथ चलती है जब दोनों आपस में खुश रहें और स्मूथली ज़िंदगी गुजरती रहे। लेकिन अगर एक भी पहिया थोड़ा सा डगमगाए तो गाड़ी भी डगमगाती है और सम टाइम जो ये गाड़ी टूट जाती है और सम टाइम ये गिर जाती है। एक सोशल मीडिया पर रिपोर्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुई है जिसके मुताबिक 10 दिन में, सिर्फ 10 दिन में 500 तलाक के केसेस जो हैं वो आ गए हैं। अब ये शरअ जो है ये बहुत अलार्मिंग है। सोचने का मकाम है कि एक हमारा जो मुआशरा है वो किस तरफ जा रहा है। बीइंग अ ह्यूमन हम किस तरफ जा रहे हैं, हम क्यों किसी ऐसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं जिसका जो है जिसके बारे में हमारे अल्लाह ने भी फरमाया कि अगर तलाक होती है तो अर्श हिल जाता है। तो हम लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में, हम मुआशरे को कैसे बेहतर बना सकते हैं और ऐसा हो रहा है तो क्या वजह है। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। मिस, एक ना सोशल मीडिया पे रिपोर्ट वायरल है जिसमें 10 दिन में जो है ख़वातीन को 500 तलाक के जो हो गई हैं। अब मुझे ये बताएं कि ऐसा क्यों हुआ है, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? जाहिर है तबाही की तरफ जा रहा है हमारा माशरा। दूसरा ये कि हमारे जो यंग जनरेशन है उसमें बर्दाश्त की कमी है। मैं तो कहूँगी अगर एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और छोटी छोटी गलतियों को अपनी माफ़ करें उनको, और दूसरा ये कि अपने अना का मसला ना बनाए किसी चीज़ को। ठीक है, सब में क्लैशेस तो होते हैं, 100% तो कोई भी नहीं होता। अब हम कहते हैं कि इमेच्योरिटी में जो छोटी उम्र में जो शादियां हो जाती हैं, अपनी मनमानियों की शादियां जो कर लेते हैं इमेच्योर बच्चे, ये उस तरह के केसेस ज़्यादा हैं। ऐसा है क्या? आजकल तो बिल्कुल रुझान चेंज हो गया है। जो कम है, मतलब बच्चियां जो हैं वो जल्दी शादी करना पसंद ही नहीं करती। वो पहले अपनी कंप्लीट जो है एजुकेशन कंप्लीट करना चाहती हैं, उसके बाद वो चाहती हैं। उसके बाद ये होता है कि वो ज़्यादा मैच्योर हो जाती हैं, ज़्यादा अच्छी जॉब मिल जाती है उनको, फिर उनके मुताबिक उनको रिश्ते नहीं मिलते। अगर कोई मिलते हैं तो ज़ाहिर उनके साथ फिर उनकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि मेन जो है ना प्रॉब्लम एजुकेशन है। यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हाँ, अवेयरनेस नहीं है जिसकी वजह से होती है। तो इसको हम ओवरकम कैसे करें? एजुकेट करें, अवेयरनेस दें, एजुकेट करें। और दूसरा ये कि बाकी लोगों को भी चाहिए कि अपने अंदर थोड़ा सा अपना तहम्मुल पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें, एक दूसरे को समझें। शुरू में ज़ाहिर क्लैशेस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो फ़ौरन डिसीजन ना लें, थोड़ा सा टाइम दें, स्पेस दें एक दूसरे को। बस ये वजह। ससुराल में रहना कितना मुश्किल होता है? डिपेंड करता है। शुरू में मुश्किल आता है। लेकिन आजकल जो है ना पढ़ी लिखी माएँ हैं, सासें भी पढ़ी लिखी हैं, वो खुद स्पेस देना पसंद करती हैं बच्चों को। इसलिए अच्छा, जब पढ़ी लिखी सास है, सब कुछ है, फिर भी तलाक की शरह ज़्यादा है। हैरत है वैसे। वो सास की वजह से नहीं है ना, वो तो आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसलिए। दोनों जो मियाँ बीवी, हस्बैंड और वाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर होते हैं ना, अब ये रिश्ता जो होता है एक दूसरे के ट्रस्ट पे होता है। अगर इनमें थोड़ी सी भी कोई गलत फहमी आ जाए तो फिर अगर बंदा अना में आ जाता है तो फिर रिश्ते बड़े से बड़ा कोई भी रिश्ता हो तो वो चला जाता है। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है और मैं यही कहती हूँ कि मोहब्बत और प्यार और अंडरस्टैंडिंग से रिश्ते निभाने चाहिए ना। झुक जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, रिश्ते दोनों को? जी, दोनों को। बहुत सारे लोग कहते हैं औरत को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। नहीं, औरत भी करे और मर्द को भी चाहिए कि वो भी कंप्रोमाइज़ करे ना। एक तरफ अगर औरत कर रही है और मर्द बार बार कंप्रोमाइज़ ना करे तो वो रिश्ता भी नहीं चल सकता। दोनों तरफ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। इस शरअ को हम कैसे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं? एक दूसरे पे ट्रस्ट करके, अंडरस्टैंडिंग से, मोहब्बत से, प्यार से एक दूसरे पे बंदा रिश्ते निभाए जा सकते हैं ना। अच्छा, वो जो मैंने बहुत सारी लोगों से बात की, कुछ कहते हैं कि जो लव मैरिज, अरेंज मैरिज का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है। ऐसा भी कुछ है? नहीं, ये तो लक की बात होती है। अच्छा, लक की बात है। लव मैरिज भी चल जाए? हाँ बिल्कुल, लव मैरिज में भी देखें डिवोर्स हो जाती हैं और अरेंज मैरिज में ये तो लक की बात है। अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, मोहब्बत है तो ये दोनों रिश्ते चल सकते हैं। बेहतर क्या होता है वैसे, लव मैरिज या अरेंज? मेरी तो खुद की लव मैरिज है, मुझे अरेंज का एक्सपीरियंस नहीं है। थैंक यू सो मच। लव मैरिज के जो है नुकसानात, वो लव मैरिज तो पिछले वाली नहीं ना, जो पहले होती थी सच्ची मोहब्बत,
तो लव मैरिज तो कर लेते हैं, लेकिन आपको पता अब सच्ची मोहब्बत नहीं होती? नहीं, मुश्किल। जब अब क्या है? व्हाट्सएप आ गया तो सच्ची मोहब्बत को भूल जाएं, झूठी। अब आप कोई भी नहीं करता। खर्चे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जिस बिना पे आप लेके आते हैं, मैं जी ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप लेके आते हैं, शादी करके ले आते हैं, आप उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। जो बच्चा होता है पहले साल का या 2 बच्चे होते हैं, वो बच्चे रुल जाते हैं। पहले ख्वाहिशात पूरी हो जाती थी? नहीं, पहले तो हो जाती थी, महंगाई नहीं थी, एक आदमी सब कमाता था, सारे खाते थे। अब सारे घर वाले काम करें तो फिर भी पूरी नहीं होती। क्या किया जाए कि ये शरह कम हो जाए? शराब, महंगाई कम करें, और जो झूठे वादे करते हैं मोहब्बत के चक्कर में वो ना करें। अपनी हकीकत बताएं कि भाई मैं ये हूँ, सीधी सी बात है, मेरी इतनी सैलरी है। आप इसमें मर्दों को इल्ज़ाम दें? मर्दों को भी दे रहा हूँ, लड़कियों को जो लालच में आ जाती हैं कि अच्छी पिक्चर देखी और शुरू होगी, बाद में देखते हैं कि सर से गंजा होता है। मोबाइल पे तो यही है ना। ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि धोखा देते? धोखा, दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं। लड़कियाँ 3-4 के साथ, लड़के आपको पता है जो हंस के देखेगी वो उससे प्यार हो जाता है 1 मिनट में, लड़कों को भी। तो ये पुरानी मोहब्बतें कुछ भी नहीं रहा। हर साल आपको पता है कितने बच्चे रुल जाते हैं, अदालतों में केस आते हैं, कोई बच्चे रुल रहे, वो लड़की अपनी दूसरी शादी कर लेती, लड़का अपना कर लेता है, तो बच्चे बेचारे ना दादे के पास, ना नानी के पास। ये एक अब देखें क़यामत की निशानी है। सोचने का मकाम। बच्चे हैं, यकीन करें बड़ा दुख होता है। तो सोशल मीडिया पे आपको पता है कि क्या हाल है, अब कोई इज्जत नहीं रहेगी किसी की। खैर करिए, थैंक यू। बेटा अजकल दुनिया को पैसा बहुत है, पैसे दे तरफों लोग ना बुढ़ी बंदे कुछ समझते, ना बंदा बुढ़ी नहीं समझना, आपस में नहीं मानते, तलाक दे देंगे। कोई बुढ़ी अगे मुँह मारती फिरती, कोई बंदा अगे मुँह मार रखे, जिन्हें सिर बुरा आंदा है वो लैके लगा जाना। तो ये रिलेशन, ये जो आपस का जो रिश्ता होता है, इस रिश्ते में ऐसा जायज़ होता है? मतलब ऐसा हो सकता है कि लड़की कहीं और लड़का कहीं और, शादी होने के बावजूद? एक तो एक दूसरे कोई इज्जतदार लोग होंगे ने, वो मुनासिब नहीं समझे धी भैन बाहर जाए, समझ लगी? निकलना ही नहीं चाहिए लड़कियों को बाहर। हाँ, घट निकलना चाहिए, अपने चौखर ना निकले। इंज अगर अजकल तो नहीं पता लगता, ब्याहियां तो नहीं पता लगता, कुआरियां, और बंदे नूं खुद ही इंज होंदा है जिवें कोई जान मैं मेरी औरत वाले देख रहे, ऐसा हुई है तो तलाक। तो इसमें बेहतरी कैसे हो सकती है? बेहतर दोनों मियाँ बीवी आपस में सलूक रखन, कट्ठे जान कट्ठे आन, हो के भैया ऐसा ही है मसला। अच्छा, बीवी को अकेले नहीं छोड़ना? तो जाहिर है नहीं ना, जेडी औरतें काम करन निकलने वो भी बंदे शोकर सही नहीं समझते, जहाँ तो लिया के कमा के देन ना, जे अगर कमा के नहीं देना तो कोई नशा करता है, कोई कुछ तो जाहिर उन्हें बच्चे तो पालना ही। अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है कि मतलब अगर आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है आप लोगों को। अगर कंप्रोमाइज़ कर लेंगे तो ये शरह कम हो जाएगी। बेशक वो लड़का हो लड़की हो, हर बंदे में कोई ना कोई कमी होती है, कोई अच्छाई भी होती है। अगर हम किसी की अच्छाई देख के चलें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अवाम कहते हैं कि इस वजह से ये है कि इमेच्योरिटी में शादियाँ हो जाती हैं, क्या ऐसा है? इमेच्योरिटी मैं तो ये नहीं कहूँगा, क्योंकि जैसे एग्जांपल है दुआ जहरा केस, नमरा केस, बहुत सारे और केसेस हैं। वो केस ही कुछ और रहा, अब उसके बारे में बात ना करें। तो खैर मैं तो यही कहूँगा कि इस्लाम ने भी कहा है कि मतलब जितनी जल्दी शादी हो सके आप वो कर लो, मतलब जो उन्होंने डिसाइड किया है तो उस पर हमें चलना चाहिए। हमें मतलब इस तरह नहीं कि लेट शादी हो रही, जल्दी शादी हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि तलाक़ें उस वजह से हो रही हैं। तो मैं ये कहूँगा बस अंडरस्टैंड। कैसे बेहतर करें माशरे को? माशरा बेहतर एक बंदे के कहने से नहीं हो सकता, ना कोई एक बंदा क्या करना है ना, कैसे करें? क्या करना है तो बस यही होता है कि गिव एंड टेक का होता है मसला। तो माशरा इसी तरह ठीक हो सकता है कि गिव एंड टेक पे हम चलें। अगर हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो हम उसको कुछ दें भी, तो तभी ठीक हो सकता है, वरना तो नहीं। वजह यह है कि एक तो लड़कियां मतलब अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेता है। ये अपनी मर्ज़ी की शादी आज तक एंड पे नहीं पहुँचे। माँ बाप के कहने पे अगर शादी कर ले तो ये 500 की जगह पे 5 होंगे इंशाल्लाह। होंगे लाजमी? नहीं, 5 तो होंगे। 5 तो ऐसे सरफिरे लोग हैं कि उसके साथ गुजारा मुश्किल होते हैं। बहरहाल जो अच्छा, आप ऐसा क्यों समझते हैं कि पसंद की शादी ही नाकाम हो? पसंद की शादी, आप तारीख देखो, किसकी भी आज तक एंड तक पहुंची है? किसी की भी नहीं। पसंद की शादियाँ कामयाब भी हो जाती हैं, सिवाय अच्छा डाइवोर्स तो माँ बाप की पसंद की शादी में भी हो जाता है।
हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्मों में देखो मतलब सिवाय अमिताभ बच्चन की बाकी सब की तलाक हो गई है, ठीक है, क्योंकि वो खुद समझदार आप बंदे। सेलिब्रिटीज़ पे क्यों जा रहे हैं? मैं तो आम आवाम की बात कर रही हूँ। मैं कहता हूँ कि इसी से मिसाल दे रहा हूँ, अवाम भी इसी तरह है, अवाम इसी चीज़ों को देख करके फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इसमें सेलिब्रिटीज़ का भी किरदार है। बिल्कुल है, कैसे बेहतर हो सकता है ये सब? ये सब बेहतर माँ बाप के कहने पे शादी करे, इंशाल्लाह डिवोर्स नहीं होगा। आपको नहीं लगता कि इसमें बर्दाश्त कम हो गई है लोगों में और सब्र ख़त्म हो चुका हुआ है? नहीं, इस दुनिया के चलते भी मतलब हम लोग ज़रा पीछे हैं, तो डिप्रेशन का भी ज़्यादा इसमें है, कारोबार जो नहीं है, बिज़नेस नहीं है, तो ज़्यादा इंसान डिप्रेशन में, जैसे डिप्रेशन में बंदा कुछ भी बक देते हैं तो आगे वाला परेशान हो जाता है। उसको भी तो डिप्रेशन होता है। तो हाँ, तो इसी वजह से ये चीज़ें पैदा होती हैं। क्या करें बेहतरी के लिए? बस माँ बाप की पसंद की शादी करें और कुछ भी ना करें? तरीक के लिए ये करे कि अपने काम पे ध्यान दे, काम ज़्यादा करें और माँ बाप की पसंद पे शादी। कौन सा काम ज़्यादा करें? जो भी उसका बिज़नेस हो, जो कारोबार हो, वो उसमें ज़्यादा ध्यान दें, किसी की बातों में ना आए, ठीक है, और अपना बिज़नेस करें। ये बिल्कुल मैंने एक लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ी है, लाहौर में इस साल तकरीबन 2 लाख केसेस हुए हैं, ये परसों की रिपोर्ट में बता रहा हूँ, डाइवोर्स के, और मेरे ख्याल से एवरेज एक मंथ में 5000 केसेस आ रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों है? इसलिए कि सोसाइटी एक तो बहुत फास्ट मूव कर रही है, जो आजकल का दौर है ना, मटेरियलिस्टिक है, लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, टेम्परामेंट लोगों के बड़े लूज़ हैं, तो बर्दाश्त नहीं है, एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज़्यादा हैं, तो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये कुछ इस तरह के रीज़न्स हैं जो मेरी नज़र में ज़्यादा जो रीज़न्स हैं। हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं कि ये शरह जो इतनी ज़्यादा है ये कम कैसे हो सकती है? इसमें ज़ाहिर है एक एजुकेशन की ज़रूरत है, पेरेंट्स का बड़ा रोल है इसमें, अपने बच्चों की अर्ली एज से तरबियत करना, और इन केस उनके मामलात कहीं ख़राब होते भी हैं तो मतलब हमारे मुल्क में ना एक जैसा कि पेरेंट्स की और बच्चों के साथ दोस्ती का वो एलिमेंट हमें नज़र नहीं आता, ठीक है, एक बड़ा गैप होता है। बच्चे यूजुअली प्रॉब्लम में भी होना तो वो ये इस चीज़ें नहीं बताते, ठीक है, तो पेरेंटिंग का बड़ा रोल है, अर्ली एजुकेशन का बड़ा रोल है, और अगर कहीं मसले मसाइल आ भी रहे हैं तो फैमिलीज़ को इन्वॉल्व होकर इन मैटर्स को सॉल्व करना चाहिए। ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत शर्मनाक बात है। ये लिबरलिटी और इस्लाम के दूर होने की वजह से है। सिर्फ इस्लाम और लिबरलिटी के दूर होने की वजह से? बाकी भी बहुत सारी वजूहात हैं इसमें, जैसे कि हमें एक दूसरे को समझने में भी प्रॉब्लम होती है। शादी करनी चाहिए पहले सोच समझ के करनी चाहिए, जो लव मैरिज भी करनी चाहिए, ये नहीं कि अरेंज मैरिज ही करनी चाहिए, लव मैरिज में भी इस शायद बेहतरी हो सके। अच्छा, आप लव मैरिज के हक़ में हैं? जी बिल्कुल, ठीक है, लव मैरिज के हक़ में हूँ, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स हैं। जैसे कि विदाउट रूल्स तो लिमिट होनी चाहिए ना हर चीज़ की। मियाँ बीवी के रिश्ते में कौन सी लिमिट होती है भाई? मियाँ बीवी लव मैरिज में लिमिट होनी चाहिए, लव को करने में लिमिट होनी चाहिए। ये कहें ना कि लव करने में लिमिट होनी चाहिए, लव वो मैरिज के लिए नहीं होनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल, मैरिज के बाद तो फिर जाहिर है। क्या कहते हैं कि हमारा मुआशरा किस तरह बेहतर हो सकता है? इस्लाम को अपनाएं, जैसे हुजूर की सुन्नत पर अमल करने से, इस्लाम पर अमल करने से, कुरान पाक पर अमल करने से इंशाअल्लाह हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही कोई इंशाअल्लाह डिवोर्स होंगी। और सब्र इसमें बड़ी चीज़ है। देखिए इस्लाम हमें सब्र का दास देता है, हमें चाहिए, हमें सब्र करना चाहिए। मामलात तो आते रहते हैं, मियाँ बीवी में हों, जो जैसे भी चंद बंदे इकट्ठे रह रहे हों तो उनमें मामलात आते रहते हैं, उनको अच्छी तरह मैनेज करना चाहिए, सब्र से मैनेज करना चाहिए। देखें हम सब्र करेंगे तो बिल्कुल अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हाँ, अगर गुस्सा है, बातें होती हैं, मामलात होते हैं, गुस्सा होता है, उसमें मेरा आपसे सबसे ये मशवरा है कि जस्ट पहले 11 से 12 मिनट कंट्रोल कर लें। अच्छा, आप इसमें सबसे ज़्यादा कसूरवार गुस्से को कह रहे हैं? ज़ाहिर है मामलात गुस्से की वजह से होते हैं, प्यार की वजह से तो डिवोर्स होने से रही,